गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ आप लोग इस थंबनेल को देख के समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस पे है। नोटिफिकेशन आखिर कब या सिर्फ जुमलेबाजी। जैसा कि आपको पता है बिहार में स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो कुछ दिन ये महाशय रहे थे और कुछ दिन ये महाशय रहे थे, यानी पिछले कई वर्षों से स्वास्थ्य मंत्री इन लोग दोनों मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय का जो भी कार्यकाल है इन लोग देख रहे थे। और पिछले कई दिनों से बस सिर्फ जुमलेबाजी चल रहा है कि वैकेंसी आ रही है। अभी तक ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इस मुद्दा पे बात करेंगे। और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक वीडियो बनते रहेगा। तो इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें कि ये जो हमारे मिनिस्टर साहब है इन तक इस वीडियो को पहुंच जाए कि जुमलेबाजी से सिर्फ काम नहीं चलेगा, ग्राउंड पे आपको काम करना पड़ेगा। आए दिने कुछ दिन पहले आपने देखा होगा पेपर कटिंग लगातार हो रहे हैं। पिछले 2 महीने से पूरा पीआर चल रहा है, पब्लिक रिलेशन जिसे बोलते हैं। पब्लिक डोमेन में लगातार प्रेस में आप देख रहे होंगे, न्यूज में देख रहे होंगे कि इतनी वैकेंसी आ रही है, कितनी 46,000 नियुक्ति जल्द आने वाली है। कहीं कहीं आप देखे होंगे 45,000 से, देखिए कुछ दिन पहले की बात है, 45,000 नियुक्ति आने वाली है बिहार में स्वास्थ्य में, जिसमें इतना पदों की नियुक्ति जो है वो दिखाया गया था। मान लेता हूं ये भी सही है, मान लेता हूं ये भी सही है। अरे वेबसाइट पे कब आएगा इसका जवाब कौन देगा? आइए एक एक करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सरकार बनी थी तो नीतीश कुमार जो है वो सीएम है, ठीक है। ये स्टार्टिंग से चीफ मिनिस्टर है बिहार के। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी उलटफेर हो जाए, जो पिछले 5 वर्षों की मैं बात करूं, मुख्य रूप से चीफ मिनिस्टर की पद है इन्हीं के पास है, ठीक। कुछ जो स्टार्टिंग का फेज था उसमें मंगल पांडे जो है वो आए थे बीजेपी के साथ, जब कोलिशन था तो इन्होंने हेल्थ मिनिस्टर को संभाला था, ठीक है, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास था। उसके बाद जब सरकार जो है वो उठल पुठल हुआ था तो इनके साथ मिलकर, ठीक है, इनके साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाया और तेजस्वी जी को क्या बनाया था? हेल्थ मिनिस्टर, है ना। 10,709 सीटों की जो बहाली थी वो अभी तक कोर्ट में फंसा हुआ है, उसको लेकर भी थोड़ी सी टिप्पणी होगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और जरूर शेयर करें। शेयर जरूर करना है, ठीक है। जितने भी नर्सिंग फील्ड से जो भी लोग हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करें और इतना ज्यादा शेयर करें कि ये जो महाशय है चीफ मिनिस्टर जी, इन तक ये वीडियो पहुंच जाए। आपको पता होना चाहिए कि आने वाला वर्ष आपको माइंड में प्रश्न आ रहा होगा कि क्या सर आप वीडियो ही बनाइएगा। मैं बता दूं मेरा काम है पढ़ाना, ठीक है। जैसे स्टडी इंडिया अड्डा जो एप्लीकेशन है उस पर हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्लासेस चला रहे हैं, है ना। एएनएम जीएनएम का बहुत ही अच्छे तरीका से नोट्स वगैरह पीडीएफ भी दिखाता हूं। ये सब क्लासेज की पीडीएफ है, आप देख सकते हैं, है ना। जैसे 41 नंबर क्लासेज हुआ है, ये सब हम लोग करवा रहे हैं, है ना। बहुत ही बेहतरीन तरीका से, बहुत ही अच्छे तरीका से क्लासेज चल रहा है। तो जो क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हैं आप क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं नंबर आपको जारी कर देता हूं। आप उस नंबर के जरिए या फिर प्ले स्टोर से स्टडी इंडिया ऐप के जरिए आप क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। 85 44 61 53 52, ठीक है। बिहार का नर्सिंग का बेहतरीन क्लासेज चल रहा है, फाउंडेशन बैच बिहार नर्सिंग का, है ना। पार्टिकुलर बिहार नर्सिंग का ही चल रहा है कोर्सेज। इसमें सारा सिलेबस संपूर्ण थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी जो करवाया जा रहा है। तो आपके माइंड में प्रश्न आ रहा है सर आपका काम तो है पढ़ाना, पढ़ाने के साथ साथ पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है कि स्टूडेंट को जॉब लगाना, है ना। कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? जॉब के लिए। और सरकार बार बार वैकेंसी को क्या कर रही है? डिले कर रही है। कोई निश्चित रूप से इनका स्टेटमेंट नहीं आता है कि वैकेंसी इतने दिन में क्लियर होगा या फिर अगले महीना, या जैसे कोई होता है ना कि कहीं भी आप पीआर कर रहे हैं, कहीं पब्लिक डोमेन में आप कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ भाषणबाजी कर रहे हैं, तो आप वहां पे ये तो बोल सकते हैं कि ये महीना में आने वाला, जैसे सितंबर हो गया, ठीक है, अभी सितंबर चल रहा है, या फिर अक्टूबर तक नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप बीटीएससी का वेबसाइट जाकर देखिएगा वहां पे अभी तक कोई नोटिफिकेशन अपकमिंग वैकेंसी की लेकर जारी नहीं किया गया है। यही प्रश्न हमें पूछना है मिनिस्टर साहब से। आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। भाई देखिए मैं बात करता हूं, ये वाला जो इनका कार्यकाल में एक वैकेंसी आया था 10,709 सीटों का बहाली, है ना। 10,709 सीटों एएनएम की वैकेंसी आई थी, कुछ दिन पहले की बात है।
ये वैकेंसी जनरली पहले की वैकेंसी थी जो कि 2018 नियमावली पे होना था। ठीक है, 2018 नियमावली ये कहता है कि संविदा कर्मी के मार्क्स के बेसिस पे काउंसलिंग के बेसिस पे डायरेक्ट जॉब देना। ठीक है, लेकिन ये महाशय जो हेल्थ मिनिस्टर पहले थे, इनके साथ मिलकर इन्होंने बोला कि एग्जाम के बेसिस पे ये वैकेंसी को करवाना है। तो जो काउंसलिंग हो रखा था उसमें इन्होंने एग्जाम करवा दिया, है ना, और एग्जाम करवाकर बीटीएससी बोर्ड ने एग्जाम करवाया और बीटीएससी इसे यहां तक पहुंचा दिया कि काउंसलिंग तक करवा दिया। जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए मार्क्स के बेसिस पे, है ना, एग्जाम देने पे जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए उनका एक काउंसलिंग भी बीटीएससी बोर्ड करवा दिया। यानी कहने का मतलब पहले से तो काउंसलिंग हो रखा था सर संविदा वाला का, और फिर से नया फ्रेशर स्टूडेंट का काउंसलिंग करवा दिया। यानी ये सीट के लिए अब 2 कैंडिडेट आ गए, है ना, ये सीट के लिए 2 कैंडिडेट। ये दोनों कैंडिडेट में किसी का गलती नहीं है भाई, गलती तो भाई ये सब चाचा भतीजा मिलके ये कार्यक्रम किए। अभी तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आखिर सर ये वैकेंसी कहां फंसा हुआ है? तो ये वैकेंसी चल गया कहां? कोर्ट में। 3 ग्रुप बन गया, एक बन गया संविदा, दूसरा बन गया क्वालिफाइड है एएनएम, एक हो गए बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट। ये तीनों मिलके लगातार पिछले कई महीनों से, मैं मान के चलूं 6 से 7 महीना हो गया है, बस क्या चल रहा है भाई, ये तीनों आपस में मिलके कोर्ट केस खेल रहे हैं, है ना, कोर्ट केस खेल रहे हैं। यानी कहने का मतलब ऑलमोस्ट वैकेंसी को फंसा रखे हैं, है ना, वैकेंसी को फंसा रखे हैं। यहां तक मैं मानता हूं, जैसे वैकेंसी कैसे फंस गया सर, क्वालिफाइड वाला बोलते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, हमने एग्जाम पास किया है। ये बोलते हैं कि ये जो वैकेंसी है वो 2018 नियमावली की वैकेंसी है, पहले की वैकेंसी है, मुझे जॉब दो। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट बीच में फंस गया। फंसा क्यों? फंसा क्यों? अपने गलती के वजह से फंसा। बिहार गवर्नमेंट बीटीएससी बोर्ड फंसा क्यों? अपने गलती के वजह से फंसा। तो कुछ दिन पहले के मामला पटना हाई कोर्ट में था, अब सुनने सुप्रीम कोर्ट में है, रोज डेट बी डेट आ रहा है, ये वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा, अब बात करते हैं ये महाशय, है ना, इनको आप जानते होंगे, मंगल पांडे जी। ये है हेल्थ मिनिस्टर बिहार का। ये महाशय क्या बोलते हैं, कुछ दिन पहले ये कहीं भाषण दे रहे थे, ठीक है, पीआर करने की, अभी जैसे पीआर की हो है ना, पीआर में यानी पब्लिक डोमेन में खूब वादा करिए, है ना, खूब वादा करिए, है ना, चाहे वो रियलिटी दिखे या ना दिखे, लेकिन वादा करना है, क्योंकि आने वाला साल 2025 में इलेक्शन है विधानसभा का, तो बातें तो काफी ज्यादा होती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है उस पर समझते हैं। ये वहां से क्या बोल रहे हैं, अगर ये चाह जाते तो ये वैकेंसी को क्लियर कर दिया जाता, लेकिन ये महाशय यहाँ पे क्या करने लगे, पॉलिटिक्स। समझ रहे हैं पॉलिटिक्स क्या होता है? यहाँ पे पॉलिटिक्स बड़ा जबरदस्त हो रहा है। पॉलिटिक्स क्या हो रहा है कि ये जहां जाते वहां स्टेटमेंट देते हैं कि ये जो वैकेंसी 10,709 सीटों वैकेंसी है, ये फंसाया गया किसके द्वारा? विपक्षी पार्टी, अपोजिशन के द्वारा फंसाया गया। मैं मानता हूं कि अपोजिशन फंसा दिया, आपका बात ही सही है, आपका बात बिल्कुल सही है कि अपोजिशन पार्टी इस वैकेंसी को फंसा दिया, लेकिन आपको आए हुए महाशय, आपके आए हुए भी काफी समय हो चुके हैं, तो आपने इस वैकेंसी को क्लियर नहीं क्यों किया? क्लियर करने के लिए आपने क्या योगदान दिया? कुछ नहीं, बस सुप्रीम कोर्ट में आप 3 पक्ष बना दिए, वकील भेज रहे हैं, लड़ाई चल रही है, इधर उधर की पक्ष की बातों दलीलें सुन रही है, अभी तक वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ। अगर आप थोड़ा सा इसमें दखल अंदाजी करते तो वैकेंसी क्लियर किया जा सकता। हाँ, बहुत सारा उपाय है, मैं और भी कोई वीडियो में बात करूंगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब 10,709 सीटों की जो बहाली है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब है जो इस चीज में सफर कर रहे हैं ना, वो मुख्य रूप से ए वर्ग के लोग और ये क्वालिफाइड एएनएम, है ना। बाकी गवर्नमेंट बस बीच में मोहरा बना हुआ है, बस देख रहा है जितना ज्यादा से ज्यादा ये वैकेंसी पीछे। ये होगी पहली वाली चीज। अच्छा, अब बात आता है, देखिए कुछ दिन पहले की बात है कि ये पेपर पर हिंदुस्तान की अखबार कुछ भी पीआर करवाने के लिए हिंदुस्तान अखबार में दिलवाया जाता है। कुछ दिन पहले की बात है, यूपी में लोकसभा का इलेक्शन में थोड़ा सा हेर फेर हुआ, है ना। क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हमारे जो सीएम साहब है नीतीश कुमार जी को समझ में आ गया कि बिना रोजगार दिए हुए हम जीत नहीं सकते। कुछ भी बोल दे,
कि महिला सशक्तिकरण है, ये है वो है ना, हमने जंगल राज को हटाया, लेकिन मेन फैक्टर है रोजगार। तो अब जितने भी मिनिस्टर हैं इनके कैबिनेट में आप कहीं भी जाकर देखिए, सब बात कर रहे हैं रोजगार रोजगार रोजगार। इनको समझ में आ गया रोजगार कि रोजगार की बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। देखिए कुछ दिन पहले की बात है, जुलाई में पेपर कटिंग आती है, आई थिंक जुलाई ही में थी, ठीक है। स्वास्थ्य विभाग के तहत 4 माह में 45,000 पदों पे होगी बहाली, ठीक है, जिसमें इतनी इतनी वैकेंसी थी। ये पेपर कटिंग आती थी जिसमें बताया गया जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसियां खाली है वो सब चीज यहाँ पे बताया गया था कि सहायक प्रभारी की इतनी थी, दंत चिकित्सक ANM का 15,809, और अगर मैं बात करूं नर्सिंग की तो 6,298 सीटों खाली है। इसकी जल्द ही वैकेंसी 3 से 4 महीना में क्लियर हो जाएगा वैकेंसी। ये छपा है सितंबर में, ये कुछ दिन पहले मतलब मान के चलिए 16 या 17 को छपा था, जिसमें यहाँ पे 12,000 नर्सों के समेत 46,000 नियुक्ति जल्द होगी। फिर से पेपर में छप गया, ठीक। अभी तक अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूं, वहां पे कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आखिर वैकेंसी कब आ रही है, कब रिलीज होगी, कब कुछ होगा, नहीं, ठीक। मिनिस्टर जी जहां भी जाते हैं बातें तो लंबा लंबा करते हैं, है ना, बातें ये लंबा लंबा करते हैं कि अभी रोस्टर बनाना है, फिनांस डिपार्टमेंट में बात हो गई है, इतनी वैकेंसी आ गई है, लेकिन ये मिनिस्टर जी बताना भूल जाते हैं कि कब तक नोटिफिकेशन आएगा, कब तक जॉब मिल जाएगा, ठीक है। जी से यही कहना है कि आप जॉब दीजिएगा, ठीक है, आप वैकेंसी लेकर आओगे क्योंकि मजबूरी है। बिना वैकेंसी के इलेक्शन जितना मुश्किल है, ठीक है, ये मेरा बात को गौर कीजिएगा, वैकेंसी आएगा, ठीक, लेकिन मिनिस्टर जी वैकेंसी को जल्दी लाया जाए, जितना जल्दी हो सके रिलीज कीजिए, है ना। नोटिफिकेशन आप अपने वेबसाइट पे डलाइए, क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं बात करूं पिछले 1.5 साल में आपने नर्स की बहाली जो है वो स्थगित कर रखा है। बीच में आपके डिपार्टमेंट में, ठीक है, मुख्यमंत्री जी बीच में आया था बहाली 10,709 सीटों की बहाली, इसको भी आपने फंसा रखा। अगर 10,709 स्टूडेंट को नौकरी मिल जाता तो ये लोग जीवन को आगे चलाते, ठीक है, यानी जीवन में आगे इन लोग बढ़ते और ये राज को सेवा करते, लेकिन इन्हें भी आपने फंसा रखा है। आप इसे भी क्लियर नहीं किए हैं। बिना आपके हस्तक्षेप का ये वैकेंसी क्लियर नहीं होगा। तो जितना जल्द हो सके इस वैकेंसी को भी क्लियर करने के लिए आप कुछ योजना बनाइए भाई। आप दोनों अगर मिलकर योजना बनाइएगा तो मे भी ये वैकेंसी को क्लियर किया जा सकता है। बहुत सारे रास्ता है, आपके डिपार्टमेंट में बहुत पढ़े लिखे ऑफिसर है, आप ऐसा ऐसा समस्या बताइएगा तो जरूर इसका हल निकाल देंगे। और जो आपने जो अपने मुख से वादा किया 45,000 वैकेंसी, जिसमें 12,000 नर्स की वैकेंसी आ रही है, उसका भी नोटिफिकेशन आप जितना जल्द रिलीज करें। तो जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। आपने पीआर किया, पीआर आपने किया, हर एक जगह बोला, सबने सुना, आपका बात को सबने सुना, लेकिन जब आप नोटिफिकेशन रिलीज कर दोगे, कुल मिलाकर जब आप जॉब दे दोगे, तो फिर स्टूडेंट में पीआर करने की कोई आवश्यकता है नहीं। पढ़े लिखे लोग ये देख लेंगे कि आपके कैबिनेट से कितना बहाली आई है, तो आप वैकेंसी निकालिए, के बाद स्टूडेंट आपके साथ है, तो जितना जल्द हो सके वैकेंसी को क्लियर करिए। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप इतना ज्यादा शेयर करें, इतना ज्यादा शेयर करें कि मंत्री जी के पास ये वीडियो जरूर पहुंच जाए और मुख्यमंत्री जी जो नीतीश कुमार है संज्ञान ले, है ना, ये जो भी वैकेंसी है, ये वैकेंसी को रिलेटेड संज्ञान ले और इसको क्लियर करना जरूरी है। इलेक्शन से पहले 10,709 सीटों की बहाली को भी और आने वाला जो वैकेंसी है उसको क्लियर करना ही है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, ठीक, जैसे देखिए डिले हो रहा है, डिले होगा, इन लोग पे वीडियो नहीं बनाया जाए या फिर जब तक मीडिया कुछ सवाल जवाब ना करे तब तक डिले करते ही हैं लोग। इन लोग का मेन मकसद ये होता है कि जो कुछ हो इलेक्शन के टाइम हो। तो इलेक्शन तो 2025 में है, अब मान लीजिए कि इलेक्शन 2025 में है, तो जो भी ये सब बातें चल रही है ना वैकेंसी को रिलेटेड, ये क्लियर होगा, वैकेंसी आएगा, वैकेंसी आएगा। मैं जानता हूं कि वैकेंसी आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वैकेंसी फास्ट आए, है ना, फास्ट आए और जल्दी आए। क्यों जल्दी आए, इसका रीजन भी मैं बता चुका हूं कि पिछली 1.5 साल से आपने नर्सिंग का वैकेंसी को क्लियर नहीं किया है, जल्दी आए, है ना, जल्दी आए वैकेंसी। अगर आपने 10,709 जो सीटों की वैकेंसी को क्लियर कर देते तो इतना जल्दीबाजी नहीं होता। तो 10,709 सीटों की वैकेंसी को भी क्लियर करे और जो न्यू वैकेंसी है इसको भी जल्दी
रहा है। तो आई होप ये वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे, और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक मैं अपने एंड से सवाल जवाब करते रहूंगा मिनिस्टर साहब, ताकि उनके दिमाग में भी रहे कि वैकेंसी को जितना जल्द क्लियर करना है। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं स्टडी इंडिया डा एप्लीकेशन के साथ जुड़कर स्टडी करूं, इस टाइप से आपको नोट्स दिए जा रहे हैं भाई, ठीक है, जिसमें फाउंडेशन बैच में हर एक चीज आपको पढ़ाया जा रहा है, आप देख सकते हैं, है ना। ये मिडवाइफरी का क्लासेज है, कल ही तो क्लासेज चला है, आप ज्वाइन करके क्लासेज कर सकते हैं, है ना। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कूपन कोड लगाइएगा एप्लीकेशन से, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो डिस्काउंट मिल जाएंगे, नहीं तो आप इस नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके आप कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। कूपन कोड है एप्लीकेशन से अगर ज्वाइन करते हैं स्टडी इंडिया डा SIA 100, ठीक है, 100 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। फाउंडेशन बैच, बैच का नाम है फाउंडेशन बैच, कौन सा ऐप है सर? स्टडी इंडिया डा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो के बाद वैकेंसी जल्द आ जाए, नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आ जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आएगा तो मिनिस्टर जी मैं तो सवाल करते रहूंगा ही। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को जरूर शेयर करें, मेरा उद्देश्य है कि ये वीडियो को आप इतना शेयर करें कि लोगों तक जो इस वैकेंसी के रिलेटेड काम कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचे, क्योंकि ऑलरेडी 1 साल 1.5 साल से बिहार में नर्सिंग का वैकेंसी आया था जो क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि पिछले 1.5 सालों में किसी को नर्सिंग में जॉब नहीं मिला है, इसीलिए वैकेंसी जितना जल्द लाया जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।